हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन काफी बढ़िया चल रही होगी। अब यहाँ पर मैं एक ऑर्गेनिक की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास जीओसी, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल जैसे चैप्टर्स हैं। यहाँ पर मैं पर डे आपको हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। जैसे जीओसी जीओसी से मैं आज आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आइए देखिए इन क्वेश्चंस में क्या गिवन। दोस्तों अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। दोस्तों यहाँ पर एक कंपाउंड है, इसमें आपको 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम फाइंड करना है। दोस्तों 2 डिग्री के लिए आपको पहले कार्बन ढूंढना पड़ेंगे। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी डबल बॉन्ड है सारे 2 डिग्री है। ठीक है, ये वाला भी sp2 है, ये वाला भी sp2 है, जहां जहां डबल बॉन्ड है सारे sp2 है। sp2 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 एंड sp2। अब दोस्तों यहाँ तो हाइड्रोजन एटम होगा ही नहीं, ये वाले पॉइंट पर हाइड्रोजन एटम होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए। और दोस्तों यहाँ पर Cl लगा हुआ है, इट मींस यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ हाइड्रोजन एटम बचा हुआ है, कहाँ कहाँ सिर्फ आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 2 एंड 3, ये 3 बॉन्ड है, इट मींस यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम होगा। तो 1 2 3 4 इसको नहीं काउंट करना है, ठीक है। ये यहाँ तो चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 5 6 और यहाँ पर तो Cl लगा हुआ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम हो ही 7। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना है? 7। तो आप देख सकते हैं कहाँ है, सी वाले में आप देखिए 7 हाइड्रोजन एटम्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो भी डबल बॉन्ड होता है वो sp2 होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। दोस्तों यहाँ पर एक कंपाउंड है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यहाँ पर हम ध्यान से देखें, पहले इसे देखते हैं हम। यहाँ अगर मैं कार्बन लिख लूँ तो सी डबल ओ के इधर भी आर होगा और इधर भी आर होगा, ये आपका होगा कीटोन दोस्तों, ये आपका कीटोन है। दोस्तों मैं यहाँ अगर देखूँ तो सी डबल ओ के एक तरफ ओ आर है, इट्स ओ, और साइड में आर। दोस्तों ये वाला पोर्शन जो है ये स्टर है, ये स्टर है। दोस्तों ये जो NH वाला पोर्शन ये अमाइन है। अब दोस्तों यहाँ पर कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है, ये अमाइड है, ठीक है। यहाँ पर ईथर नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये ईथर है, आर ओ आर। दोस्तों ये आर ओ आर है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर इतना इतना पार्ट तो स्टर का है ना। यहाँ पर इस तरीके से आर ओ आर नहीं है कहीं पर भी, इट मीन्स यहाँ पर ईथर नहीं है। तो कौन से ऑप्शन में ईथर है? यस, ईथर डी वाले में, तो इसका आंसर डी हो जाए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दोस्तों इन्वर्जन लिखा हुआ है ना। इन्वर्जन में ये वाला जो अमाइन है ये जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। ये NH3 है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ड्यूटेरियम ट्रिटियम। दोस्तों इन्वर्जन में क्या होता है, आप सभी को पता है, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर होते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों ये जो लोन पेयर है ये स्वैप करते रहते हैं, ठीक है। अगर ये लोन पेयर इधर आ जाए नीचे, वैकेंट ऑर्बिटल्स में नीचे आ जाए, तो ये तीनों रिपल करके कहाँ भाग जाएंगे? ऊपर भाग जाएंगे। ये कुछ ऐसे ही है जैसे तेज हवा में जो छतरी होती है वो उल्टी हो जाती है, तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया। अब दोस्तों जब ये इसका इन्वर्जन हो रहा होता है तो बीच में ये कुछ इस तरीके से बनता है, ये प्लेन बनता है, बीच में एक प्लेन बनता है, ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है। और कौन सा प्लेनर है दोस्तों? ये ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर। और आप सभी को पता है ट्राइगोनल प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है दोस्तों? sp2। इस टाइप के क्वेश्चन में वो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ही पूछता है। तो क्वेश्चन को देखिए यहाँ क्या लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ट्रांजिशन स्टेट। तो आप देखिए कहाँ पर sp2 लिखा हुआ है, आइए चेक करते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है sp2, यहाँ तो sp3 है, यहाँ भी sp3 है, नीचे के दोनों में sp2 है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, एनर्जी भी पूछा हुआ है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर एनर्जी सेम होगी, है ना, क्योंकि वही के वही एटम से H D और T, है ना, ये सिर्फ अपनी जगह से स्वैप होकर उल्टे हो गए हैं। जैसे छाता, छतरी बारिश के टाइम में जस्ट उल्टे हो जाती है, तो यहाँ पे एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी वही की वही रहेगी, ए और बी सेम रहेगी, तो इसका आंसर डी होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर कुछ स्पाइरो कंपाउंड्स बने हुए हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट कंबसन ऑफ। दोस्तों जब भी हीट कंबसन आ जाए, ये कुछ बातें आप नोट करते चलिए, जब भी हीट कंबसन आता है तो किसका हीट कंबसन ज्यादा होगा? जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, मोर कार्बन, मोर कार्बन, मोर हीट कंबसन। जितना ज्यादा कार्बन होगा वो उतनी देर तक कंबसन करेगा दोस्तों, मोर कंबसन। तो दोस्तों आप कार्बन काउंट कर लीजिए, सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है। अगर इसमें हम देखें तो इधर 3 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, टोटल 6 हो जाएंगे यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 4 और ये सेंटर वाला जो है इसको मिलाकर यहाँ पे 5 कार्बन हो जाएंगे दोस्तों। इसमें 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कार्बन किसमें दोस्तों? 6 5 देन 4। तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। कौन से ऑप्शन में दोस्तों? यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन में ही है, 1 2 एंड 3, तो इसका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दोस्तों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमेशा ये जो डबल बॉन्ड है या फिर जो भी लोन पेयर है ये अल्टरनेटिंग होते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग मींस कॉन्जुगेशन में होते हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर ये माइनस चार्ज, ये एक टाइप का यहाँ पे लीनियर कॉन्जुगेशन दिख रहा है, इट मींस ये तो है ही। अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए क्या कॉन्जुगेशन है।
अगर ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, है ना, तो यहाँ प्लस होगा। ऑक्सीजन की तरफ ही बॉन्ड ब्रेक होता है दोस्तों, याद रखिए कभी भी ऑर्गेनिक में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही बॉन्ड ब्रेक होता है। अब यहाँ प्लस आया है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। अब आप देख सकते हैं इनमें बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, जो नए चार्ज डेवलप हुए हैं, जैसे ये वाला माइनस तो पहले से था और ये वाले प्लस के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, इस वाले प्लस और इसके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों ये सीधे सीधे कॉन्जुगेशन दिख रहा है ना, इसको अगर आप देखेंगे तो आप बिना सॉल्व करके भी देख सकते हैं। लोन पेयर या माइनस चार्ज, सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये कॉन्जुगेशन है, इसमें भी रेजोनेंस होगा। आप देखिए यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल माइनस चार्ज सिंगल डबल, ये भी कॉन्जुगेशन है दोस्तों, ये भी हो सकता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा दोस्तों, यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ माइनस चार्ज डेवलप होगा दोस्तों, इस प्लस और इस माइनस में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो दोस्तों ये भी कॉन्जुगेशन में है, इट मीन्स ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। अब देखिए ये यहाँ कोई कॉन्जुगेशन है क्या? अगर मैं इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दूँ, ये प्लस हो जाएगा दोस्तों और ये माइनस हो जाएगा। अब इस प्लस चार्ज के कारण ये इधर आएगा तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, इस जगह पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ये वाला जो माइनस, ये थोड़ा सा डिस्टेंस में दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल ऑड दिख रहा है, इट मीन्स ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको देखना है सारी स्पीशीज आसपास ही होना चाहिए, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, लेकिन ये यहाँ पर माइनस चार्ज थोड़ा सा हटके दूर खिसक गया है, दैट्स वाई ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, नॉट। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रैंक द हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एटम की रैंकिंग करना है, प्रेजेंट इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। दोस्तों कौन सा हाइड्रोजन एटम जल्दी से रिलीज हो जाएगा? दोस्तों इस केस में क्या करना है, जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा तो H प्लस बनेगा, और यहाँ पर ये जब प्लस बनेगा तो इसका जो ऑपोजिट चार्ज है वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस होगा। अब आपको ये देखना है ये माइनस चार्ज कितना स्टेबल है, ये जो एनायन बनेगा ये कितना ज़्यादा स्टेबल है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको दो जगह से स्टेबिलिटी मिल रही है, दो जगह से स्टेबिलिटी मीन्स कॉन्जुगेशन। अगर आप देखें ये वाला बॉन्ड अगर ऊपर ब्रेक होता है तो यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस और माइनस में बॉन्ड बन सकता है। ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा क्योंकि बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ब्रेक होता है, ये प्लस और ये माइनस। अब दोस्तों ये माइनस चार्ज दोनों से बॉन्ड बना सकता है, ये वाले प्लस से भी बना सकता है और ये वाले प्लस से बना सकता है, इट मीन इसके पास दो का फायदा है। अब देखिए यहाँ पर बी वाले को देखिए, बी वाला जब यहाँ पे H प्लस बना के अलग होगा तो यहाँ माइनस छूटेगा, और ये माइनस चार्ज सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के साथ ही कॉन्जुगेशन में है। अब देखिए ये वाला जो H एटम ये H प्लस बनेगा, यहाँ माइनस आएगा दोस्तों, ये माइनस कॉन्जुगेशन में नहीं है क्योंकि डिस्टेंस हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाला जो माइनस चार्ज बनेगा इस कार्बन पे, ये देखिए यहाँ पे दो बार सिंगल बॉन्ड आ गया, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल। अब ये बॉन्ड इधर भले ही ब्रेक हो जाए, है ना, यहाँ प्लस आ जाए, लेकिन ये प्लस में और इस माइनस में कॉन्जुगेशन नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन है, इसको दोनों ऑक्सीजन एटम से कॉन्जुगेशन मिलेगा, है ना, दोनों कार्बोनाइल डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन मिल रहा है, इसको X से मिल रहा है और इसको मिल रहा है। ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, पहले HC आएगा, फिर HB आएगा और फिर H आएगा। आप सर्च कर लीजिए कौन कौन से ऑप्शन में, पहले C आएगा, फिर B आएगा और फिर A आएगा, CBA। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर D हो जाएगा, दिल्ली। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ। दोस्तों याद रखना है आपको, जब भी बॉन्ड लेंथ की बात आती है, यहाँ A और यहाँ B है। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसके जो ऑक्सीजन एटम के जो लोन पेयर है दोस्तों, ये ऑक्सीजन एटम के जो लोन पेयर है, ये इधर तो किसी भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, इधर तो किसी कॉन्जुगेशन में नहीं है, बट ये इस तरफ कॉन्जुगेशन में है। भाई क्योंकि अगर ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होता है तो यहाँ क्या डेवलप होगा दोस्तों, प्लस और यहाँ माइनस, और इस प्लस की वजह से, इस प्लस की वजह से और इस लोन पेयर में एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। दैट्स वाई जो ए वाला है ये शॉर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। तो याद रखिए अगर कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो वो डबल बॉन्ड बना लेगा जिसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं है, यहाँ पर किसी भी टाइप का कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी होगा। तो ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, बी इज ग्रेटर देन ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड इन कंपाउंड। दोस्तों इस कंपाउंड में sp2 सिग्मा बॉन्ड बताना है। दोस्तों ये जहां भी डबल बॉन्ड है वो sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन एटम होता है वो sp2 ही होता है दोस्तों, आंख बंद करके आप sp2 लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड वाला हमेशा sp2 ही होता है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने sp2 है, और sp2 के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा होगा। जैसे ये 1, उसके बाद ये 2, ये 3 और एक और होगा ये इनके बीच में ये 4। इट मीन्स यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड sp2 वाले होंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों लोन पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास ही होंगे, है ना, क्योंकि यही लोन पेयर कंटेनिंग है। अब जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर इधर होंगे और एक, है ना, यहाँ पर लोन पेयर की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं बात कर रहा है, पेयर की बात कर रहा है। तो पेयर में अगर हम देखेंगे तो ये 1 और ये 2। अब दोस्तों ये जो नाइट्रोजन है ये 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इसने 3 बॉन्ड बना दिए, 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास लोन पेयर बचे रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल कितने पेयर है,
अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पूछते तो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन पेयर अगर हम देखें तो 1 2 और 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 लोन पेयर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज हाईली स्ट्रेंड। स्ट्रेंड मतलब दोस्तों तनाव, कौन सी रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, कौन सी बहुत ज्यादा टेंशन में है। दोस्तों आपको ये चीज याद रखना है, स्मॉलर रिंग, स्मॉलर द रिंग, जितनी छोटी रिंग होगी उसमें जो स्ट्रेन है, उसमें जो खिंचाव है वो उतना ज्यादा होगा, मोर स्ट्रेन, मोर विल बी स्ट्रेन। अब आप देख सकते हैं सबसे छोटी रिंग कौन सी है ना, ये तो 6 की दिख रही है, एक ऑक्सीजन एटम इसमें है ना, ये 5 की दिख रही है, ये भी 5 की दिख रही है, अब सिर्फ बचता है ये 4 की, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन सी वाले में होगा। दोस्तों हमने यहाँ पे आज का हमारे 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम अगली वीडियो में फिर क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों ऐसे ही रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।